प्रियंका थी वो मतलब बहुत एक्साइटेड थी वो। तो बार बार वो बोल रही थी, बंटी तुझे यकीन हो रहा है तू बिग बॉस के हाउस में तो मेरे ख्याल से इस शो के लिए अभी पूरी प्रिपेयर नहीं है। अगर वो 5-6 साल बाद आती तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता। पहले घर के अंदर भी सपोर्ट करते थे, अब बाहर से भी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने 2 साल मेरे ख्याल से सेट पे एक साथ काम किया, और जब 15-15 घंटे शूट होता है, और फिर जब उसके अंदर वो हस्बैंड वाइफ का रोल भी प्ले करते हैं, यही बोलना चाहूंगा कि अंकल मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूड। बिग बॉस 16 के घर में एंट्री करते ही बन गए हैं नेशनल क्रश। जी हाँ, प्रियंका के भाई योगेश। आपका स्वागत है योगेश पहले तो। और नेशनल क्रश बनकर कैसा लग रहा नेशनल क्रश मैं क्या बोलूं इसमें मैं अभी अभी मतलब एयरपोर्ट से मैं घर आया हूँ, और मैंने अभी तक अपना इंस्टाग्राम ट्विटर ऐसा कुछ चेक नहीं करा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें। है? जाके चेक करिए। आप लड़कियों का दिल जीत लिया आपने। और कितनी लड़कियां तो प्रियंका को भाभी बनाना चाहती है, क्या कहेंगे, ये ट्विटर पर सब जगह छाया हुआ है। अ, मैं स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा सही बताऊं तो बाकी अच्छा फील अच्छा हो रहा है सही बताऊं तो। अगर लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो सबको अच्छा फील होता है। मुझे भी सेम है। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस तरीके का कुछ मतलब ये प्यार लोगों की तरफ से? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगा, मतलब मैं थोड़ा सा ना इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ। वो आप सबने देखा भी होगा मेरे ख्याल से। देखा ही है, हाँ एग्जैक्टली। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, तो मुझे लगा शायद मैं बिग बॉस में जाके ज्यादा बोलूंगा नहीं, तो मतलब अजीब सा लगूंगा थोड़ा। पर मुझे लगता है उल्टा हो गया एकदम एग्जैक्टली, क्योंकि फराह खान आई, वो उन्होंने तो अपने भाई की बैंड बजा दी साजिद खान को। उनके साथ ही वो भिड़ रही थी। और जो शिव की आई है वो भी हमें बोलते हुए नजर आए, लेकिन योगेश जो है वो कम बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा प्रियंका से हमें लगा कि प्रियंका से बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करते हुए नजर आए। क्या हाँ, सही में ऐसा था? मैं थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग बोल सकते हैं, मतलब इमोशंस इतने जल्दी मैं दिखाता नहीं हूँ। वो मुझे पापा से मिली हुई चीज है जो मुझे अच्छी लगती है। जी। कहीं ना कहीं लोग आपको अंकित से भी कंपेयर करें कि एकदम कार्बन कॉपी है आप अंकित की, कि पर्सनालिटी वाइज भी और लुक वाइज भी। क्या कहना चाहेंगे इस कंपैरिजन को? मेरे को तो पहले से पता था, क्योंकि जब मैं देखता था बिग बॉस, जब अंकित को हम देखते थे बिग बॉस में, तब घर वाले मेरी दीदी साइड में बैठ के बोलती थी कि यार ये तो तुम इतने सिमिलर कैसे हो तो हम में बहुत सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि हम मतलब काम रहते हैं, हमारा नेचर थोड़ा काम है, और थोड़ा कम बोलना ही पसंद करते हैं। तो इसलिए सिमिलरिटीज अब बाकी सबको भी दिख गई, पहले सिर्फ घर घर में पता थी ये बात। जी, एग्जैक्टली exactly। और योगेश, देखा जाए तो वैसे तो हमने अभी देखा, लेकिन आप कम नजर आए। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे सीन्स हैं जो एडिट आउट हो गए, कुछ आपको ऐसा बताना है? अच्छा, मैंने अभी तक ना एपिसोड देखा नहीं है। अभी अपन इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैंने अभी तक एपिसोड देखा नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि क्या एडिट आउट हुआ है और क्या नहीं हुआ ना। हम्म, अच्छा, ओके, हाँ, वो तो फिर बाद में पता चल सकता है। लेकिन मैं हम्म, भी जब एपिसोड अभी देख रही थी, तो हमने देखा कि गार्डन एरिया में बाहर जाके आप और प्रियंका बात कर रहे थे। वो वाला पापा को लेकर कॉन्वर्जेशन हो रही थी, वो हमने देखा। फिर लिविंग एरिया में बुलाता है बिग बॉस फॉर नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन में मैंने लास्ट सुम्बुल तक का ही देखा। आपसे जानना चाहूंगी, आपने किस ग्रुप को नॉमिनेट किया? और मैंने थर्ड ग्रुप को नॉमिनेट करा था, जो और लॉस्ट ग्रुप था। और मेरा उसका रीजन ये था कि जो विनर है वो डिजर्व करता है प्राइज मनी ना। तो इसलिए मैंने लॉस्ट ग्रुप को, और जो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा है शो में, तो फिर मेरे ख्याल से शो में उसका मतलब क्या है रहने का। इसलिए मैंने फिर थर्ड ग्रुप को नॉमिनेट करा था। अच्छा, ऑब्वियसली क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने लॉस्ट ग्रुप को ही किया है, तो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट फिलहाल यही चाह रहे हैं, मतलब सुम्बुल, एनसी स्टैन, निमृत और श्रीजिता। आपको क्या लगता है इनमें से किस एक को घर से बाहर जाना चाहिए, डिजर्व नहीं करती है, अकॉर्डिंग टू यू? कंट्रीब्यूशन, अगर कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो मुझे लगता है सुम्बुल का बहुत लीस्ट कंट्रीब्यूशन है। मैंने सुम्बुल को ये मतलब मैंने ज्यादा मेरा इंटरेक्शन हुआ नहीं सुम्बुल से। सुबह खाने के टेबल पे हुआ था, तब मैंने उनसे बोला भी था, सुम्बुल तुम इतना कम क्यों बोलते हो, मतलब मेरा पूरे घर में सबसे इंटरेक्शन हुआ, बस तुमसे मेरा सबसे कम इंटरेक्शन हुआ है। तो बोली मैं ऐसे ही हूँ, मैं कम ही बोलती हूँ, मेरे को समझ नहीं आता इनके मुद्दों में क्या बोलूँ मैं तो मुझे लगता है वो बहुत यंग है अभी। ऐसा है, वो बहुत यंग है अभी। तो मेरे ख्याल से इस शो के लिए अभी पूरी प्रिपेयर नहीं है। अगर वो 5-6 साल बाद आती तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता। योगेश, ये बताइए
कि घर के अंदर आप गए, आपने वो एक जो बिग बॉस वाली फील है वो पूरा एक्सपीरियंस ले लिया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस घर में रहना? और कभी आपने सोचा था कि हम मैं भी बिग बॉस के घर में जाऊंगा और वो लाइफ जो होती है बिग बॉस की वो एक दिन जीने को मिलेगी? घर में ऐसा डिस्कशन चल भी रहा था। प्रियंका दी वो मतलब बहुत एक्साइटेड थी वो। तो बार बार वो बोल रही थी, बंटी तुझे यकीन हो रहा है तू बिग बॉस के हाउस में तो मुझे भी मतलब ऐसा कभी नहीं था, मैंने सिर्फ बिग बॉस पहले कभी देखा ही था। बिग बॉस में जाने का तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। पर बिग बॉस का हाउस बहुत अच्छा है, जितना टीवी पे देखते हैं उससे ज्यादा रियल लाइफ में बहुत अच्छा है। करेक्ट। अच्छा, आप जब गए थे तभी आपने प्रियंका से क्या कुछ बातें कही? क्योंकि आपने एपिसोड नहीं दिखा है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इतना ज्यादा नहीं दिखाया गया है। उन्होंने अंकित के बारे में पूछा और मम्मी पापा के बारे में क्या कुछ आपने बताया? मैंने यही बताया कि उनको थोड़ा डाउट था कि मतलब थोड़े दिन पहले, मतलब 2-3 हफ्ते पहले उनको डाउट था कि मेरी इमेज कैसे प्रेजेंट हो रही होगी। उस टाइम मैंने उनको यही बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो अपना रियल साइड है वो आप मतलब रियल साइड दिखाते रहो, और ट्रॉफी आपकी हो सकती है मैंने उनको ये जी। बोला। और अंकित को लेकर? क्या? अंकित को लेकर। अंकित को लेकर मैंने बोला था, अंकित आपको बाहर बाहर से फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो वो योगेश, बोल जी जी, बोलिए बोलिए। तो वो भी बहुत खुश थी कि मतलब बाहर से अंकित सपोर्ट कर रहे हैं, भले वो इलेक्ट हो गए हो, पर सपोर्ट बाहर से भी कर रहे हैं। पहले घर के अंदर भी सपोर्ट करते थे, अब बाहर से भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात तो है ही, हम देख रहे हैं बहुत लॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है अंकित को। और फैंस तो भाई हर दिन डिमांड कर रहे हैं कि अंकित वापस आ जाए घर के अंदर। क्या आप भी चाहते हैं कि हाँ, अंकित की एंट्री होनी चाहिए वापस? हाँ, मैं चाहूंगा अंकित की एंट्री हो जाए तो ज्यादा बेटर है। पर मेरे को लगता नहीं है बिग बॉस ऐसा पॉसिबल करेंगे। क्योंकि ठीक है, जब प्रियांकित ये जो बहुत बड़ा हैशटैग बन चुका है, लोगों के इमोशंस जुड़ गए हैं, आपको ये जोड़ी कैसी लगती है? और फ्रेंडशिप ज्यादा आपको दिखती है या फिर प्यार? देखिए, जब ना उन्होंने 2 साल मेरे ख्याल से सेट पे एक साथ काम किया, और जब 15-15 घंटे शूट होता है, और फिर जब उसके अंदर वो हस्बैंड वाइफ का रोल भी प्ले करते हैं, तो वो थोड़ा फ्रेंडशिप से ज्यादा ही मान सकते हैं। किसी किसी को वो रिलेशनशिप से कम लगेगा। तो ये मैं सिर्फ ये बोलूंगा, ये बहुत अच्छा बॉन्ड है। इसको कोई नाम दें वो जरूरी नहीं है। वाह। अच्छा योगेश, कभी कभी कितनी बार मतलब प्रियंका को हमेशा टारगेट किया जाता है, तो फैंस को ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो ये कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा चहटे करती है, बहुत ज्यादा बातें बोलती है। लेकिन मैंने जो कुछ फैंस है जो प्यार करते हैं प्रियंका को, वो ये कहते हैं कि यार, वो उसकी पर्सनालिटी है। वो हमेशा जब भी बोलती है तो बहुत सही बोलती है और स्टैंड हम्म। लेती है। सबसे बड़ी बात, वो स्टैंड लेती है, और स्टैंड लेने के लिए आपको अपनी वॉइस को लाउड करना ही पड़ेगा। हाँ। आप क्या कहेंगे? मैंने उसको मतलब प्रियंका दी को मैंने ये बात भी घर पे बोली थी कि जो आपके लीडर वाली जो वॉइस है, जैसे आर्मी में क्या होता है, प्लाटून होती है जिसके अंदर सेट ऑफ पीपल्स होते हैं जिनको आगे से कमांड दी जाती है। तो जो कमांड देने वाला था उसकी वॉइस जनरली बहुत हाई होती है। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारी वॉइस इतनी अच्छी है तो तुम्हें लीडरशिप वाली क्वालिटी है। तो अगर कुछ गलत होता दिखता है तो तुम साफ बोलते हो, और फिर जब वो बोलते हो सब सामने वाला बोल नहीं पाता तो उसके पास सिर्फ एक ही पॉइंट रहता है कि आप चैं 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 कर दो। तो मेरे ख्याल से हम्म। वो गलत है। और वो जो बोलती हैं अपनी हाई वॉइस करके, मेरे ख्याल से वो बहुत सही है। जी। और योगेश, जिस तरीके से निमृत के पापा आए थे, उन्होंने कि फेक हेटर्स ये वो निमृत को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, रेप थ्रेट्स, पता नहीं फलाना थ्रेट्स, वो सारी बातें उन्होंने बोली। उस पर ऑफिशियल लेटर तो आप लोगों की तरफ से है, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे? ओके। मैंने इतना अभी देखो, मैंने मतलब हमने एक पोस्ट करा था, उसके बाद जो आया वो मैंने देखा नहीं है हम्म। अभी तक। बाकी हम्म। मैंने यही बोलना चाहूंगा कि अंकल मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव है नहीं। हम्म। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि अंकल वो शायद गलत फहमी है, क्योंकि पेड ट्रोलर्स कोई नहीं खरीदता है। और हम्म। ट्रोलर से भी अगर कोई ट्रोल करता भी है और अंकल को ऐसा लगता है वो पेड ट्रोलर्स हैं, तो मैं उन ट्रोलर से भी हम्म। रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ऐसा ना करें। क्योंकि हेट फैलाने से कुछ नहीं होगा। जिसको आप प्यार करते हैं आप उसको अपना सपोर्ट करें, वो बहुत अच्छा होगा। चाहे वो निमृत के फैंस हों, चाहे वो शिव के फैंस हों, चाहे वो प्रियंका दी के फैंस हों, चाहे वो एमसी के फैंस हों, कोई भी हो, हम्म। सब अपने अपने बंदे को सपोर्ट करो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। और आपको क्या लगता है कौन किससे इनसिक्योर है, प्रियंका निमृत से या फिर निमृत? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बाहर चल रहा है, और कहीं ना कहीं वो
एविडेंट है कि प्रियंका निमृत के बारे में इतना नहीं बात करती, लेकिन हाँ, लेकिन निमृत कहीं ना कहीं हमें काफी बार दिखी है बात करते हुए अबाउट प्रियंका। वो स्टार्टिंग से नजर आता है। मतलब अपन देखते हैं तो ग्रुप के अंदर जब बैठे होते हैं तो पीछे से निमृत ही बोलती हैं, जैसे एविडेंट है ये बात कि वो आ रही है, मत बोल, धीरे बोल। और कि इसको कैप्टन नहीं बनाना चाहिए, किसी को भी कैप्टन बनाना, मतलब निमृत की तरफ से ये दिखता है। और प्रियंका दी की तरफ से, प्रियंका दी कभी उनके पीछे से नहीं बोली, जो है सामने है। और मेरे अकॉर्डिंग स्टार्ट भी शायद निमृत नहीं कर रही थी ये सब चीजें, और प्रियंका दी ने बहुत बार लेट गो भी करा, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, पर आखिर में इंसान को रिटालिएट करना पड़ता नहीं, आगे वाला कमजोर समझने लगता है इंसान को। करेक्ट, सही बात है। और योगेश, एक और मैं पूछना चाहूंगी कि शिव भी लड़ाई करते हैं प्रियंका से लड़े, लेकिन वो ना प्रियंका को लेकर एक ग्रज पाल के नहीं रखते, वो हमें देखने को मिलता है कि ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं है। लेकिन साजिद जी जो है ना, वो सामने प्रियंका के अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे ना वो प्रियंका को कोई विलन बुलाते हैं और बोलते हैं कुछ वाली हरकत करती है, ये करती है। मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत डिमीन करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फैंस बोलते हैं यार इतनी नफरत क्यों फैला रहे, कितना अब्दू को भी आप बोल रहे हो कि यार वो फुटेज के लिए तुमको यूज करी, जबकि अब्दू देखे बाहर और उन्होंने जाके प्रियंका को बताया। शिव के साथ मैंने उनको बोला भी था कि शिव के साथ आपका जो कंपटीशन है वो बहुत हेल्दी कंपटीशन है। और मैंने शिव से ये बात भी पूछी थी, यार तुम मंडली में कैसे चले गए, क्योंकि तुम्हारा जो फर्स्ट टास्क हुआ था, जो टोकरी वाला टास्क था, उसके अंदर प्रियंका दी ने तुम्हें सपोर्ट करा था। पर मतलब वही ऐसी ऐसी इक्वेशंस बनी कि मंडली बन गई और उधर वो अलग हो गए। तो इसमें ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हम। अच्छा ठीक है, चलिए जाते जाते ये बताइए कि विनर तो ऑब्वियसली आप प्रियंका को देखते हैं, अगर प्रियंका के अलावा और किस में आपको विनर की क्वालिटी नजर आती है? अच्छा, मुझे विनर की क्वालिटीज नजर आती हैं शिव में, एंड एमसी स्टैन में। क्योंकि ये मतलब एमसी स्टैन का मेरे को इसलिए लगता है, एमसी स्टैन वैसे ज्यादा बोलते नहीं है, सबको पता है, ज्यादा बोलते नहीं है, शो में भी इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, पर वो जो है रियलिटी वाला पर्सपेक्टिव आ जाता है कि रियलिटी शो में आपको अपनी रियलिटी दिखानी होती है। जैसे प्रियंका दी का उनका वो एटीट्यूड है, फियर्स एटीट्यूड की, वो गलत कुछ हो रहा है तो वो साफ बोल देती है उनके मुंह पे। ऐसे ही एमसी हम्म। स्टैन का जो रियलिटी साइड है वो सबको दिखता है, इसलिए वो मेरे को पसंद आता है, और मेरे को लगता है वो उनको टॉप 3 में पक्का ले जाएगा। अच्छा, प्रियंका को किससे बच के रहना चाहिए? शालीन टीना से? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि शालीन टीना कहीं ना कहीं प्रियंका का गेम खराब करता है। मुझे ऐसा लगता है पहले ऐसा था, और मेरे ख्याल से शालीन के साथ अब उनका इतना इंटरेक्शन भी नहीं है। और टीना का मुझे लगता है टीना का गेम पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि टीना जो थे पहले वो अलग अलग मंडली में, मतलब जैसे कभी मंडली से गेम खेलती थी, कभी इधर आ जाती थी। तो बाद में वो मंडली से मतलब उनका इंटरेक्शन कम हुआ और वो एक साइड अपना इंडिविजुअल गेम खेलना पसंद करते हैं, इसलिए मेरे को लगता है टीना का गेम बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। और अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे मेरे ख्याल से फिनाले तक वो भी पहुंच सकती हैं, क्योंकि उनका भी मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा स्ट्रांग वॉइस है और ओपिनियन भी अच्छा है। ठीक है योगेश, चलिए जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे जो प्रियंका के फैंस है, जनता की जान है प्रियंका, उनको? मैं यही बोलूंगा, जैसे आप सपोर्ट आज तक करते हैं वैसे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ट्रॉफी अपन ही लाएंगे घर पे। ऐसा ही हो, होप सो। थैंक यू सो मच योगेश, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।